Assalamu alaikum, this is Shahbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकारपुर फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 7 से। लेक्चर नंबर 3 है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि एक मैग्नेट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसकी एक फील्ड होती है। मतलब उस फील्ड में अगर कोई भी मैग्नेटिक सबस्टेंस हम जो है पुट करते हैं या कोई भी मैग्नेटिक सबस्टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो उन मैग्नेटिक सबस्टेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब ये है कहने का कि हर मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो अपना जो है इन्फ्लुएंस दूसरे मैग्नेटिक सबस्टेंस के ऊपर दिखाता है। तो वैसी मैग्नेटिक फील्ड हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। जब भी किसी भी वायर के थ्रू एक करंट जो है वो पास होता है या गो थ्रू होता है तो उसके सराउंडिंग में कंसेंट्रिक सर्किल्स के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये वैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि एक मैग्नेट प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग में, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर भी हम ये पढ़ेंगे कि जब भी एक जो है कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास हो रहा हो वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करेंगे तो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है या बिल्डअप होता है जो कि उस कंडक्टर पे लगता है, ठीक है। अब वो फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या कैसे एक्ट करता है या कौन कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक कंडक्टर है वो हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये है कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट की वजह से होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड उन मैग्नेट्स की वजह से होंगी, परमानेंट मैग्नेट्स की वजह से होंगी जो हम खुद प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है व्हेन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। जब भी कोई एक वायर जिसके थ्रू करंट पास हो रहा हो वो हम प्लेस करें एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर प्लेस करें, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। एक तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट की वजह से प्रोड्यूस होगी जो कि उस वायर के थ्रू पास होगा, विच इंटरेक्ट विद द फील्ड ऑफ मैग्नेट। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस होगी वो इंटरेक्ट करेगी उस मैग्नेटिक फील्ड के जो कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है परमानेंट मैग्नेट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके उसके साथ, ठीक है। एज अ रिजल्ट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वायर। उसके रिजल्ट के वजह से जो है उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स बिल्डअप होता है, फोर्स लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि वो जो फोर्स लगेगा उस कंडक्टर के ऊपर वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे कहता है माइकल फेराडे discovered that the force on the wire is at right angles to both the direction of magnetic field and the direction of current। तो माइकल फेराडे ने उसकी डायरेक्शन का बताया कि वो जो फोर्स लगेगा उस वायर के ऊपर वो लगेगा राइट एंगल पे टू द बोथ ऑफ टू द बोथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परमानेंट मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी इन दोनों की डायरेक्शन के राइट एंगल पे वो फोर्स लगेगा। अब वो राइट एंगल के किस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम हो सकती है, तो वो माइकल फेराडे ने नहीं बताया, वो हमें फ्लेमिंग्स ने बताया। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि वो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको देते हैं। यहाँ पे देखें ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अब ये ऐसे आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देखें एक थंब और दो फिंगर्स इस्तेमाल होती है। यहाँ पे ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको बताएगा, ये जो फोर्थ फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बताएगी, और ये जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट आपको बताएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों राइट एंगल्स पे हैं। तो इस लेफ्ट हैंड रूल की मदद से आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेरी इजिली जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से आप जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेरी इजीली मालूम कर सकते हैं। अब वो जो फोर्स है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं या किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फोर्स इज इंक्रीज्ड व्हेन, फोर्स बढ़ता है जब द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। जब भी आप करंट जो है इन द जो है कंडक्टर के थ्रू या फिर वायर के थ्रू जो है बढ़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है फोर्स भी बढ़ जाएगा।
क्यों? क्योंकि जब आप करंट बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, बिल्डअप होगा, वो भी ज्यादा लगेगा। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड। जो आप परमानेंट मैग्नेट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस उसकी जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो फोर्स भी ज्यादा जो है वो लगाएंगे वायर के ऊपर। तीसरा जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड। अब जितनी वायर की लेंथ ज्यादा होगी, उतना मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो उस पर ज्यादा लगेगा। जितनी ज्यादा आप लेंथ जो है कम करेंगे, उतना फोर्स कम होगा। जितनी लेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो वायर की ज्यादा होगी, उतना फोर्स भी ज्यादा लगेगा। और लास्ट जो फैक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है एंगल। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वायर के दरमियान जो एंगल होगी वो 90 डिग्रीज होगी, मतलब राइट एंगल होगी, तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। अगर एंगल आप जीरो रखेंगे, मतलब दोनों आप पैरेलल डायरेक्शन में रखेंगे, तो फोर्स भी मिनिमम हो जाएगा। तो लास्ट फैक्टर इज साइन ऑफ एंगल। तो इस फार्मूला की मदद से F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ एंगल। आई स्टैंड फॉर करंट, एल स्टैंड फॉर लेंथ, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, साइन एंगल मतलब द एंगल बिटवीन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड द वायर। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगी वो आप यहाँ पे रखेंगे। राइट एंगल पे जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। तो इन चारों फैक्टर्स पे जो फोर्स है जो वायर के ऊपर लगेगा, जब भी आप कोई भी जो है करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, तो उस पे जो फोर्स बिल्डअप होगा वो इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस फार्मूला पे हम आपको एक न्यूमेरिकल एज होमवर्क देते हैं, आप वो सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जो है हमें कमेंट करें। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।